हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी क्लास 8th चल रही थी उसकी प्रश्नमाला 6.4 के बारे में। प्रश्नमाला 6.4 में आज हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। और इससे पहले की जो क्लासें हैं उसमें हमने अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 है, वो देखिए। बाकी क्लासें देखिए। अगर वो क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो आप अपनी पीछे की क्लासेस जाके देख सकते हो। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपनी प्रश्नमाला 6.4 के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। कि एक विद्यालय के अंदर कितने विद्यार्थी हैं? 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस प्रकार खड़ा किया जाता है। यानी कि इनको पीटी कराने के लिए, पीटी के अभ्यास के लिए इन विद्यार्थियों को इस तरह से खड़ा किया जाता है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या समान रहे। कि जितने विद्यार्थी पंक्ति में होंगे उतने ही विद्यार्थी कॉलम में खड़े रहेंगे। तो इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? आपको क्या बोला है? देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मैं आपको इसको क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखो आपको ये बोला है कि जैसे आपका विद्यालय है, आपका स्कूल है, उसमें कितने लड़के हैं? 500 लड़के हैं। ठीक है, कितने लड़के हैं? 500 लड़के। तो पीटी अभ्यास के लिए इन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, इन लड़कों को इस प्रकार से खड़ा करना है कि पंक्तियों में जितने विद्यार्थी होंगे उतने ही विद्यार्थी कॉलम में होंगे। ठीक है, यानी कि इधर से गिनेंगे हम तो 1 2 3 4 विद्यार्थी खड़े हैं, तो इधर से भी गिनने पर भी 1 2 3 4 विद्यार्थी ही होने चाहिए। चलो 5 5 कर लेते हैं, यानी हम इधर से गिनेंगे तो 5 विद्यार्थी खड़े हैं, इधर से भी गिनेंगे तो 5 विद्यार्थी खड़े हैं। इस प्रकार क्या होने चाहिए? विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए। इस प्रकार व्यवस्थित रूप से विद्यार्थी खड़े होने चाहिए। जितने विद्यार्थी पंक्तियों में हैं, अगर 5 है तो इधर भी 5, अगर इधर 6 है तो इधर भी 6 होने चाहिए, इधर 15 है तो इधर भी 15 होने चाहिए। इस प्रकार इन लड़कों को आपको क्या करना है? विद्यार्थियों को व्यवस्थित करना है। लेकिन आपको संख्या कितनी दी हुई है विद्यार्थियों की? विद्यार्थियों की दोस्तों संख्या आपको 500 दी हुई है। तो 500 विद्यार्थियों को हम इस प्रकार व्यवस्थित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका कारण है क्योंकि 500 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हमने पहले भी किए हैं, तो आपको अपनी जो पहले की क्लासें हैं वो भी देख लेना। अब देखो हम इसका आंसर किस प्रकार करेंगे अपनी बुक में, वो देख लेते हैं। इसका आंसर किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे भैया कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है? 500 दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इसका ये पता लगाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे? 500 का भाग विधि से वर्गमूल करेंगे। आपको प्रश्न में कुछ नहीं बोला जाए तो आप इसका वर्गमूल भाग विधि से करें या अभाज्य गुणनखंड विधि से करें, या आपकी जो भी आपको अच्छा लगे उस विधि से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जो अपनी ये प्रश्नमाला 6.4 का सवाल है, इसलिए मैं आपको इसको भाग विधि से सरल करके बताऊंगा। अब हमें क्या करना है? जो संख्या आपने ली है उस संख्या का पीछे से दो अंकों का युग्म बनाना है। तो यहाँ पर देखो एक युग्म 0 0 का बन गया और एक युग्म 5 का बन गया। अब जो पहला युग्म बना है संख्या के शुरुआत से, वो कौन सा है? 5 का है, केवल 5 है। तो आपको कौन सी संख्या का वर्ग करें कि या तो 5 के बराबर आ जाए या 5 से कम आ जाए? तो मैं बोलूँगा कि 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन 3 का वर्ग 9 होता है, यानी 3 का वर्ग 9 हो रहा है, यानी ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हम 2 का वर्ग लिखेंगे। और 2 को हम कितनी जगह लिखेंगे? 3 जगह लिखेंगे। 1 2 3, 3 जगह मैंने लिखा है। देखो यहाँ पर मैंने हर बार बताता हूँ, ये 2 लिखने का कारण ये है कि जिस संख्या से हम गुणा करते हैं उस संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 2 गुणा 2 यानी 4 होगा। ठीक है, 4 होगा। और यहाँ पर देखो 2 + 2, इधर वाली संख्या को जोड़ेंगे और इधर वाली संख्या को घटाएंगे, इधर वाली संख्या को माइनस करेंगे। तो इधर वाली संख्या को जोड़ा, 2 और 2 कितना हो गया? 4। और 5 में से 4 माइनस किया तो कितना बचेगा? 1। यहाँ पे आपके पास क्या आ चुका है? 00।
अब देखो यहाँ पर आपके पास डबल जीरो आ चुका है। अगला युग्म उतारेंगे भैया, 5 में से 4 गया 1, इसके बाद में अगला युग्म, अगला जोड़ा कितना है डबल जीरो, तो हमने ये भी उतार लिया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 4 को कौन सी संख्या से गुणा करूँ, या तो 100 मिल जाए या 100 से कम मिल जाए, तो 4 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें। अब यहाँ पर देखो हमको क्या करना है कि इस 4 के साथ, जो ये 4 है इसके साथ यहाँ पर कौन सी संख्या से गुणा करें, या तो 100 या 100 से कम। तो देखो हम 2 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। लेकिन मैं 3 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 129 आएगा। तो 129 ज़्यादा होगा, इसलिए हम 2 से गुणा करेंगे। कौन सी संख्या से गुणा करेंगे दोस्तों, 2 से गुणा करेंगे। गुणा किससे करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा किया तो कितना आया, 84। कितना आया दोस्तों, 84, 84 आ गया। और किस संख्या से गुणा किया है, 2 से गुणा किया है, तो इस 2 को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, 2 को मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर देखो अपन क्या करेंगे, इधर वाली संख्या को हम आपको पता है घटाते हैं। तो 100 में से 84 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया, कितना बचा, यहाँ पे देखो 9 में से 8 गया 1 बचा, यानी कि कितना बचा, 16। और अपने पास जीरो नहीं आया, यहाँ पर देखो सेंसफुल अभी आपके पास में जीरो नहीं आया है। जीरो नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि 501 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 501 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं आ रहा। वर्गमूल कब आता, जब शेषफल 0 होता, लेकिन यहाँ पर 16 आ रहा है। इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है उसको हम पंक्ति और कॉलम में व्यवस्थित नहीं कर सकते। सबसे बढ़िया बात यह है। तो देखो पंक्ति और कॉलम में व्यवस्थित नहीं कर सकते, यानी इसका मतलब या तो इसमें से कुछ संख्या घटाओ या कुछ संख्या बढ़ा दो, तभी हम इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है भैया 500 को। तो या तो कुछ संख्या घटा दो या कुछ संख्या बढ़ा दो। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पर्सन के हिसाब से। पर्सन में क्या कह रहा है, देखो इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, यानी इनमें से 500 में से बाहर कर रहा, मतलब माइनस कर रहा है, जोड़ नहीं रहा है, घटा रहा है, मतलब कि माइनस करना है। तो कितने माइनस करेंगे, अब देखो 500 में से कितने विद्यार्थी माइनस करेंगे। अब इसका कैसे पता चलेगा, इसका यहाँ से पता चलेगा। अरे भैया हमारे पास कितना आ रहा है, 16, हमें यहाँ पर लाना क्या था, 0 लाना था। 0 कब आएगा, जब मैं बोलूँ कि मैं इस संख्या में से 16 माइनस कर दूँ तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। हमें 16 गायब करना, मतलब 16 माइनस करना है। तो टोटल विद्यार्थी अपने पास 500 है, ये 16 विद्यार्थी ज़्यादा हो रहे हैं तो इनको हटा दो। ये 16 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनको क्या कर दो, यहाँ से हटा दो। तो 16 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पंक्ति व कॉलम, पंक्ति व कॉलम की संख्या, यानी पंक्तियों और कॉलम की संख्या को समान मतलब बराबर रखने के लिए, यानी पंक्ति और कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या अगर समान रखनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रखने के लिए 500 विद्यार्थी, जो अपने पास कितने विद्यार्थी हैं प्रश्न में दिया हुआ है, 500 विद्यार्थियों में से 16 विद्यार्थी बाहर करेंगे। 16 विद्यार्थी क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो ये अपना आंसर हो गया। कि आपको यही तो पूछा था कि कितने विद्यार्थियों को बाहर करना है। भाई पंक्ति और कॉलम की संख्या समान रखने के लिए 500 विद्यार्थी में से 16 विद्यार्थी बाहर करेंगे। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी बाहर करेंगे, 16 विद्यार्थी
बाहर करेंगे। तो ये तो हो गया आपने क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्लास को एक लाइक करना, और इसी प्रकार अन्य प्रश्न, आप कोई सा भी प्रश्न आपके मन में डाउट हो और उसको समझना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे को वो कमेंट करके बताओ कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। मैं आपके लिए उस क्लास यानी उस क्वेश्चन के लिए अलग से क्लास बनाऊंगा, ठीक है। और आपको ये बता दूं, अपना जो ये क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, और कल मिलने से यानी नए क्वेश्चन के मिलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो यह है कि आपके पास 16 माइनस किया तो क्या होगा, 500 में से हम 16 माइनस करेंगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी संख्या होगी, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तभी हम इसको पंक्ति व कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं। आप करके देख लेना दोस्तों। आप 500 में से 16 माइनस करना, जो भी आपको संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। ये यहाँ पर अपना आंसर समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो भी आपको संख्या प्राप्त होगी, जो भी संख्या XYZ, उसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 22 होगा। उसका वर्गमूल क्या होगा, 22 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने इसका आंसर 22 आना चाहिए था। यहाँ पर 500 ना होती तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए था, 22 आना चाहिए था। लेकिन अपने पास 500 यानी विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है तो 16 विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है। तो हमको क्या करना है भैया, 500 को पूर्ण वर्ग बनाना है, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 16 माइनस करनी पड़ेगी। तो प्रश्न में हमें बाहर करने के लिए बोला था, इसलिए हमने माइनस किया। अगर भी प्रश्न के अंदर आपको ये बोलता कि हमें कितने विद्यार्थी जोड़ने हैं, तो हमारा तरीका दूसरा होता, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह होता। तो इस प्रकार यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। कल मिलते हैं नई प्रश्नावली के साथ। यहाँ पर अपनी जो प्रश्नमाला अच्छा है वो भी समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद।